चलिए, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ठीक। हाँ जी, इधर सर शुरू करें। हाँ भाई, सर बहुत ध्यान से सुनना जरा, बहुत ध्यान से सुनना। सर रिलायंस अंबानियों की है कि सबकी है? रिलायंस अंबानियों की है कि सबकी है? मेरे पास भी शेयर है सर इसमें, मेरे पास भी है, ठीक है, आपके फादर के पास भी हो सकते हैं सर, लेकिन कंट्रोल किसके पास है? सर अंबानी अच्छा आदमी है, लेकिन सर अंबानी के दिल में अगर एक विचार आए, क्या कहता है, यार कंट्रोल तो मेरे पास है, एक काम करते हैं, थोड़ा नजायज बेनिफिट लेते हैं रिलायंस से। तो अंबानी ने क्या किया सर? अंबानी के जो बेटे हैं आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, सर क्या उनमें ज्यादा क्वालिफिकेशन है रिलायंस में नौकरी लेने की कि मेरे में? उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है सर, लेकिन मुकेश अंबानी ने क्या किया, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को 10-10 करोड़ की सैलरी पे रख लिया, कुछ नहीं करते साले, वहां बैठ के पिज्जा ऑर्डर करके खा के आ जाते हैं, लेकिन रिलायंस उनको सैलरी दे रही है, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, पीएनएल में खर्चा डल रहा है। रिलायंस इतना बड़ा सागर है प्रॉफिट का कि छोटे मोटे 200-300 करोड़ निकल भी जाएंगे अगर, तो भी प्रॉफिट बड़ा ही रहेगा, शेयर होल्डर घर पे खुश है, लेकिन बात तो अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी नहीं है सर। सर क्या लगता है आपको, वो जो लड़का है अर्जुन तेंदुलकर, उसे मुंबई इंडियन वाले उसके टैलेंट पे खरीदते हैं कि उसके प्यो को इंप्रेस करने के लिए खरीदते हैं? हाँ सर, सर हर बार खरीद रहे हैं, एक एक मैच भी खिला देते हैं हर बार, मुंबई इंडियन हमेशा ही हार जाती है वो मैच सर। वो आदमी 20 लाख के बेसिक प्राइस पे जाता है, कोई भी टीम उस पर बेट नहीं करती, और हैदराबाद, चेन्नई कोई नहीं लेता, सिर्फ मुंबई वाले उस लड़के को लेते हैं। सर बताइए क्यों ले रहे हैं? ताकि फादर भी आ जाए वहां पे मेंटर बन के, इसीलिए ले रहे हैं कि 20 लाख में अर्जुन तेंदुलकर उनको प्लेयर मिल रहा है, 20 लाख अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं इसको 20 लाख की चिल्लड़ दे, प्यो आ रहा है इसका इस चक्कर में। ट्रू है सर बात? सर इनकम टैक्स में भी करेंगे, इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं अर्जुन तेंदुलकर को, कहते हैं इनकम तेरी नहीं है, तेरे प्यो की है, तेरे प्यो की इनकम में जुड़ के टैक्स होगी। माइनर नहीं सर, इसे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर कोई पर्सन अपनी इनकम डाइवर्ट करता है किसी भी तरीके से, उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, जानबूझ, जैसे सर मैंने क्या किया, सुना ध्यान से सर, टैक्स के ना अपग्रेडिंग स्लैब्स होते हैं, टैक्स के अपग्रेडिंग स्लैब्स होते हैं। अगर मेरी इनकम 10 लाख है तो सपोज करो टैक्स का रेट है 20%, और अगर मेरी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो टैक्स का स्लैब है 30%। सर अब क्या हुआ, मेरी 10 लाख की इनकम हो चुकी है, फिर आपने मेरे को फीस देनी है, मैंने आपको पता क्या बोला, मैं कहा मेरे पापा के नाम पे चेक बना दे, मेरे पापा के नाम पे चेक बना दे, मैं डाइवर्ट कर रहा हूं इनकम अपने पापा के नाम पे, मैं क्या दिखा रहा हूं, मेरे पापा भी यहां पे पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट को ये पता लग गया, गवर्नमेंट कहती जी आपने टैक्स चोरी करने के लिए ये काम किया है, आप अपने नियर एंड डियर वन को, रिलेटेड पार्टी को पैसे दिलवा रहे हो ताकि आपका टैक्स कम बने, रिलेटेड पार्टी को प्रॉफिट दिला रहे हो, ठीक है, दिस अलाउड। मेरे फादर एक्चुअली तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, ठीक, मेरे फादर यहाँ पे एक्चुअली तो कुछ नहीं करते सर, निक्कामल वाले, निक्कामल वाले अपने बीवी बच्चों को सैलरी पे दिखाते हैं सर, किसी ज्वेलर की बीवी बच्चे आते हैं सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, सर निक्कामल वाले कहते हैं जी मेरी बीवी भी आती है काम करने यहाँ पे, मेरी बेटी भी आती है, मेरी पोती भी आती है, मैंसुरिया देखो कितना दूर तक जा रहा है सर, कहते काबिल है, जब तक छापा नहीं पड़ रहा तब तक सब सर वैलिड है सर। सर पता कितना, कितनी इनकम दिखाते हैं उनकी, कि पोती आई है उसने आके काम किया, 5 लाख रुपए सैलरी है उसकी पर मंथ, 5 लाख सैलरी डाल रहे हैं उसकी, 60 लाख रुपया
सर क्यों कर रहे हैं? ताकि इनकम डाइवर्ट हो सके। अलग अलग पर्सन को कम स्लैब्स पे टैक्स लगता है तो टैक्स कटाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को ये चालाकियां पता है। गवर्नमेंट कहती है जी आप क्या करते हो, ध्यान से सुनना। किस पर्सन पे? सर चक्कर यही है, अगर नया पर्सन आता है तो टैक्स का रेट नीचे से शुरू होता है, 0 से। एक बात सुनना इधर, एक बात सुनना, हाँ एक बात सुनना। 2.5 लाख रुपए तक ना बेटा इनकम टैक्स फ्री होती है। 2.5 लाख तक क्या होती है? टैक्स फ्री। 2.5 लाख इनकम है तो टैक्स 0। लेकिन अगर 10 लाख इनकम है तो टैक्स बनता है 1 लाख, क्योंकि ज्यादा होगी ना इनकम। सर मेरे को एक चालाकी आई क्या, आप मेरे जिगरी दोस्त हैं सारे, मेरे को इनसे फीसें आती थी पहले, सारी फीस मेरे को देते थे 10 लाख रुपए की, ठीक है। तुम लोग मेरे जिगरी दोस्त हो, मैं कहा यार मेरा टैक्स बचा दो यार, तुमने कहा कर लो सर जो करना है। मैंने इन लोगों को बोला, मैं कहा 2 लाख इसके अकाउंट में डाल फीस के, 2 लाख इसके अकाउंट में डाल दे फीस के, 2 लाख इसके अकाउंट में डाल दे, 2 लाख इसके अकाउंट में डाल दे, 2 लाख मेरे अकाउंट में डाल दे। फिर हम गवर्नमेंट को 5 जने क्या बोलेंगे, सर छोटा सा कोचिंग सेंटर है 2-2 लाख कमाते हैं। सर वो टैक्स 0 हो गया ना सर। गवर्नमेंट गुड फेथ में क्या बोलती, कभी कभी कहती हाँ हो गया, उसे पता ही नहीं आप और मैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैं कहा यस ये गए, लिया मेरे 2-2 लाख दे दे, एक पार्टी दे दूंगा तुम लोगों को, तुम उसी में खुश। सर मेरा 1 लाख का टैक्स चोरी कर लिया मैंने। दिखा टैक्स चोरी सर होती है ये बोली, टैक्स चोरी कर गया मैं सर। दिखी आपसे क्या, आप बैंक से विड्रॉ करो मेरे को दे दो, गवर्नमेंट को बोलना खर्च हो गया, पार्टी कर ली सबवे की। सर रेट कम हो जाते हैं ना अगर, हाँ सर आपको अभी इनकम टैक्स नहीं पता ना, अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर है तो रेट और बढ़ जाता है सर, चार्ज लग जाते हैं। हाँ एक टाइम पे समझ लो 2 करोड़ से ऊपर 50% टैक्स रेट हो जाता है, सब कुछ डाल डूल के, सर चार्ज डाल के। हाँ करेंगे इनकम टैक्स, तब पता लगेगा कि क्यों करते हैं लोग मैनिपुलेशन, ठीक है। करना ही पड़ेगा सर, देखो 50%। सर ऊपर की रकम है तो देना पड़ता है सर, चोरी भी नहीं हो सकती। सर आप और मैं चोरी क्यों कर पा रहे हैं, अपन नीचे के लोग हैं, विराट कोहली नहीं चोरी कर पा रहा। आप सुनो सर मैं बताता हूँ, टैक्स गिनना जरा, आओ विराट कोहली का टैक्स गिनो। विराट कोहली को बेंगलोर ने दिए 16 करोड़। सुनो मेरे से क्या सर ये चोरी भी नहीं कर पाएगा, 16 करोड़ तो बताने पड़ेंगे सर। 16 करोड़ पे पहले निकलेगा 3.2 करोड़ जीएसटी निकल जाएगा, 3 करोड़ ही मान लो, डन। 1280 बचा, माइनस 30% टैक्स, इनकम टैक्स निकल गया 30%। 30 बहुत कम लगाया मैंने, 30 से ज्यादा लगने वाला इसको। बस 16 में से 8 किसका है, 8 गवर्नमेंट का है। तुम घर बैठे हैं कल प्रयोग, उसको 16 मिल के उसको 8 ही मिले हैं, कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है ना, कुछ नहीं मिलता, ऊपर बहुत टैक्सेस हैं। तो फिर वो डाइवर्ट करते हैं। अब विराट कोहली क्या करना चाहेगा, कहेगा मेरी बेटी को मेंटर बना के थोड़े पैसे उसको दे दो, टैक्स का रेट ही घटता है, उसको मैस्कट बना देते हैं टीम का। तो इस तरीके से फिर डाइवर्ट करते हैं इनकम्स को, ठीक है। इनकम को इसलिए कई जने डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, टैक्स चोरी करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए। सारे करते ही हैं सर, सारे सब तरीके लगाते हैं, ठीक है। लाइक भाई साहब को एम्प्लॉय दिखाया हुआ पापा ने पक्का, भाई साहब पक्का एम्प्लॉय हैं अपनी कंपनी के, ठीक है, इनकी तनख्वाह है लाख रुपए महीना आराम से, ठीक है। पापा दिखाते हैं कि लड़का मेरा मेरे पास आके नौकरी करता है, 1 लाख रुपए तनख्वाह डालते हैं, तो बिजनेस के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, लोअर रेट पे टैक्स होता है, और इनका नीचे वाले रेट से टैक्स होना शुरू होता है, तो डिफरेंस इन टैक्स ही बहुत हो जाता है सर, टैक्स के रेट्स के कारण ही बहुत डिफरेंस पड़ जाता है, फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट है। अच्छा एक बात देखो, मैंने क्या बोला, 2.5 लाख तक इनकम माफ है, बट अगर मैं हाईएस्ट रेट पे टैक्स हो रहा हूं तो 2.5 लाख के ऊपर टैक्स कितना बनता है 30% के अकॉर्डिंग, 75,000। मैंने ज्यादा चोरी नहीं की, मैंने क्या किया, मैंने अपने फादर को यहाँ पे एम्प्लॉय दिखा दिया, उनकी 20,000 पे पर मंथ सैलरी दिखा दी कि मेरे पापा यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, 20,000 पर मंथ पे, तो 2,40,000 दे दिए। गवर्नमेंट देखेगी अच्छा एक बुजुर्ग आदमी 20,000 पे महीना कमा रहा है, उनकी इनकम टैक्स फ्री हो गई, ठीक है। उनकी इनकम है तो मेरा एक्सपेंस भी है, मैं अपनी बुक्स में एक्सपेंस डालूंगा, मेरा प्रॉफिट कम, तो मैं 75,000 की टैक्स चोरी कर गया यहाँ से, 75,000 की टैक्स चोरी कर गया यहाँ से, क्योंकि पैसे तो वैसे भी पापा को देने थे। मैं कहा पापा आपा गवर्नमेंट की जेब काट के दिखाते हैं, सर दिखा के नहीं दिखा कैसे कटती है, आर वी क्लियर विद दिस। बेटा गवर्नमेंट को ये पता लग गया, गवर्नमेंट ने AS 18 बनाया, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर।
अगर आपके बिजनेस में कभी भी कोई रिलेटेड पार्टी आपकी एज एम्प्लॉय काम कर रही थी, तो आपको हमें बताना होगा कि आपके फादर, आपका बेटा, आपके ये, आपके वो काम कर रहे थे। सर अब किसी ने पूछा, जैसे मेरे फादर ने पूछा गवर्नमेंट से, कहते सर मुझे सीए रखना है बंदा, मेरे बेटे से बढ़कर कौन है मेरे लिए, मैं अपने बेटे से काम नहीं करा सकता सीए वाला। गवर्नमेंट कहती है इज ही क्वालिफाइड एज अ सीए? पापा कहते हाँ। कहते फिर करा लो। अगर आप क्वालिफिकेशन साबित कर गए तो बच जाओगे, क्वालिफिकेशन साबित नहीं कर पाए तो चोर हो गए, जेल में डाले जाओगे। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, क्या करा लो? नहीं, फ्री में क्यों करा लो? हाँ वो ऐसे, वही बात कि सैलरी नहीं डाल सकते, मॉनेटरी रकम नहीं डाल पाओगे, लेकिन अगर नहीं, रिवर्स है सर, फ्री में क्यों करूं? मैं कहा जी मैं वर्किंग पर्सन हूं, फ्री में क्यों करूं? मेरे को पैसे लेके ही काम करना है, उसमें क्या है सर प्रॉब्लम? नहीं सर, मेरे को लोन लेना बैंक से, सुनो मेरी बात, बैंक वाले कहते 12% इंटरेस्ट लेंगे, डन। मेरे पापा कहते पैसे मेरे से ले ले, 12% मुझको दे दे। मैं कहा जी मैं पापा से लूंगा। गवर्नमेंट को क्या एतराज है? मैं कहा जी मेरे प्यो का कमाया हुआ पैसा, मेरा प्यो मेरे को लोन दे रहा है, बड़ी बात है, बैंक नहीं दे रहा, तो मैं पापा को इंटरेस्ट देना चाहता हूं। गवर्नमेंट कहती है जी लोन पे इंटरेस्ट आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके फादर ने जेन्युइन मनी कमाई है। लेकिन अगर हमें दिखा कि आप टैक्स चोरी करने के कारणों से कर रहे थे, फिर हम आपको पकड़ेंगे, फिर हम धर लेंगे आपको। ओ बड़ा, यही तो पकड़ना ऑडिट में हमने जाके, ये हरकतें ही तो पकड़नी है लोगों की, और यही तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी। गवर्नमेंट ऑडिट क्यों करवा रही? कहते देखो ऐसे चोर कौन बैठे। ठीक है, क्लाइंट दिखेंगे आपको, आप क्लाइंट को समझा। मैं कहा अंकल ये ना डलवाया करो, अंकल आप कह रहे हो आंटी 70 साल की, आप कह रहे हो सेलमैन लगी हुई है, कैसी बातें करते हो आप? ठीक है, कि स्कूटर पे जा रही है वो सेलमैन नहीं करके आती, क्या बात करी जा रहे हो आप? ठीक है ना, कहते डाल डाल गवर्नमेंट को पागल बनाना हमने बैठ के। सर कितनी कितनी पीक पे जाएगी ये बात आपको पता नहीं है, लोग बहुत हेरा फेरियों वाली बातें लिखते हैं। ठीक है, अगर आप अपने फैमिली के 4 मेंबर्स के नाम पे 2.5 लाख इनकम डाइवर्ट कर दो ना, आपका टैक्स जीरो बन गया। सर लिटरली बता रहा हूं, आप लोगों से मैंने फीस ली, मैंने फीस डाल दी यहाँ पे 10 लाख, खर्चा मेरा कोई है नहीं, प्रॉफिट 10 लाख, मेरा टैक्स 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, मैंने पता क्या करना है, मैंने अपने घर के 4 फैमिली मेंबर डालने हैं, सैलरी टू फर्स्ट पर्सन 2.5 लाख, सैलरी टू सेकंड पर्सन 2.5 लाख, सैलरी टू थर्ड पर्सन 2.5 लाख, मेरा प्रॉफिट भी 2.5 लाख। ठीक है सर, पहला बंदा 2.5 लाख इनकम माफ होती है, दूसरे की 2.5 लाख भी माफ होगी, तीसरे की भी, चौथे की भी माफ हो गई, टैक्स जीरो बना। पार्टी हमने सबने मिल के घर पे कर ली, उसी घर पैसे गए सारे के सारे, कानून का मिसयूज कर लिया सर उठा के। और एक्चुअली वो लोग यहाँ पे आते भी नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स। ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर्स आते भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है बिजनेस कहाँ पे। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, मगर सर ये आपने डॉटर को ऐसे एम्प्लॉय दिखाया हुआ है, तो मैंने डॉटर से बात की, मैं कहा तेरे को रास्ता आता पापा की फैक्ट्री का? मैं कहा पता पापा काम क्या करते हैं? कपड़े का काम है, बस इतना जनरल पता है मेरे को। मैं कहा जैकेटें बनती, पजामे बनते हैं? कहती इतना नहीं पता। मगर तू तो एम्प्लॉय डली हुई है वहां पे, इमेजिन दिस सर। सर हो पूरा रहा है, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, लेकिन लॉ भी वही जैसे होता, फॉर्मुलेट हो गया लॉ, इंप्लीमेंट तो सर आपने मैंने मिलके करना। सीआई क्या करते हैं, खुद ही करवाते हैं चोरियां, कहते हैं गॉड क्या पता लगेगा सर, आप डाल लो वाइफ को, क्या ही फर्क पड़ता है। सीए खुद सलाहें देते हैं बैठ के। ठीक है, तो हमने ये वाला सीए नहीं बनना। नहीं सर, हम ऐसे काम नहीं करते सर, अपने को सब ओके, अपने अपा करना ही नहीं ऐसे वाला काम। ठीक है ना, ऐसे वाले काम में क्या रखा है? ठीक है सर, नमस्ते। इतने नहीं आना, कितने और करो जाके पाजी। ठीक है, बड़े दिन आते हैं सर, सर वो तो कर रहे हैं, मैं कहूँ उधर ही कराओ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। क्या? नहीं सर, बदलाव आ रहा है, ऐसी बात नहीं कहनी, लेकिन वही दूध का दूल्हा कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं सर। वो दिखाएंगे आपको कि सीए कैसे बचा रहता है, हरकतें दफ्तर में यही करता है सीए। ठीक है, लेकिन बचा कैसे रहता है वो देखेंगे। ठीक है, कैसे बचता है। हाँ सर, हम रूटीन में तो 2 मिनट में बताते हैं खुद आके कि ये कर रहे हैं, जिसका मैनेजेबल होता है। मतलब कहते हैं सर बेटा हाफ क्वालिफाइड है, हाफ नहीं। मैं चलो अंकल इतना चलता है। एक होता है अनपढ़ को डाल देते हैं उठा के ये मैनेज कर, वो ज्यादा हो जाती है बात। तो जिसका मेंसरिया जितना ज्यादा होता है ना, उस हिसाब से उसको ना हाँ करनी पड़ती है। और सर जिंदगी में कभी पैसे कम हो, मैं भी रिस्क ले लूंगा, मैं कहूँ आज जी डलवाते हैं, देखते हैं क्या बनता है आपके साथ, विल डू दैट। तो सर टैक्स चोरियों के लिए किया जाता है, बड़ी चालाकियां मारी जाती है। सुनिए, मुकेश अंबानी क्या करेगा,
वो कहता है जी मेरा, ध्यान से सुनना बातें, मेरा फॉरेन में एक मामा रहता है, मुकेश अंबानी कहता है, उसका बेटा है किसी को, अच्छा आपको पता है अंबानियों के, धीरू भाई अंबानी के ब्रदर, नो ब्रदर, वो तो सन है, धीरू भाई अंबानी के ब्रदर, सर अंबानियों के ब्रदर दमानी, दमानी कंपनी सुनी नहीं होगी आपने, हाँ दमानिया कास्ट सुनिए, सर अंबानी और दमानी इकट्ठे आए थे गुजरात से मुंबई, दमानी भी उतने बड़े हैं और आपको पता ही नहीं, देखो नहीं निकला ना, बस पता ही है, मैंने साबित करना था, नहीं पता निकला ना। अब सपोज करो दमानी होनी जाके बैठ के दुबई में, किसी को पता ही नहीं, मोदी को भी क्यों पता होगा, हमने कभी मिलवाया नहीं जबकि दमानी हमारे भाई लगते हैं। तो दमानी उधर बैठे हैं, अंबानी इधर बैठे हैं, अंबानियों ने सोचा रिलायंस का 100 करोड़ खींचना है। मुकेश अंबानी ने क्या किया, अपने मामे को फोन किया, कहते हैं हमारा लड़का जवान हो गया, भेजो जरा 1 साल मेरे पास, उसको इधर बुलाया, कहता इसका इंटरव्यू मैं लूंगा, तुम्हारी मजाल है तुम कुछ कह लोगे। मुकेश अंबानी ने इंटरव्यू लिया, कोई इंटरव्यू नहीं लिया, अंदर चाय पकौड़े खाए, बाहर आके बोल दिया आज से ये पर्सन ये संभाल लेगा, कुछ भी बिजनेस का बोल दिया, ठीक है। तनख्वाह 10 करोड़, वो 10 कौड़ी का आदमी नहीं है, तनख्वाह 10 करोड़। सर बड़ी चालाकी, पता है क्या करेंगे, 1 मई को इसको लगाएंगे और 28 फरवरी को बोलेंगे सर थैंक यू सो मच, काम बहुत बढ़िया हो गया, 10 मंथ्स की सैलरी लेके चला जाएगा। जब बुक्स चेक होंगी ऐसे नजर आएगा कि ये तो कोई बंदा ही नहीं था, बस कोई खर्चा पड़ा है सैलरी का, पर्सन तो पेरोल पे निकलेगा नहीं ना, पेरोल पे तो निकलेगा नहीं, पर्सन निकल गया, 100 करोड़ लेके चला गया, फैमिली का फैमिली में रह गया उनके पैसा, और फॉरेन चला गया ऊपर से। अब सर कंपनीज ऐसा कर सकती है ना, फिर तो जेन्युइन शेयर होल्डर के साथ तो ये ज्यादती हो जाएगी। AS 18 बना, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, सिंपल सी बात है सर, आपको अगर आपने पिछले साल एक दिन के लिए भी अपना कोई रिश्तेदार लगाया बिजनेस में, तो आपको हमें बताना होगा, आपको शेयर होल्डर्स को भी बताना होगा। आज मुकेश अंबानी से एक्सपेक्टेड है कि अगर वो ऐसा करे तो शेयर होल्डर्स को बताए कि देखो जी मैंने तो नीता अंबानी को लगाया था, मैं कहा उस आंटी को आता क्या बिजनेस के बारे में है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ सर प्रैक्टिकली उसको बिजनेस का क्या आता है। सर एज अ डायरेक्टर कितनी फीस है उसकी बता आपको, 100 करोड़ पर ईयर नहीं है, पर ईयर से तो ज्यादा बन जाएगा, ये तो मैंने अलग बताया। सर 100 करोड़ के काबिल क्या करती होगी वो आंटी, कुछ नहीं, फिर बेटी भी लग जाएगी, ईशा अंबानी भी लगी, फिर एक और बेटा भी लग गया, फिर एक और बेटा भी लग गया, पोते आगे वो भी लग जाएंगे, मगर तुम्हारा तो फैमिली हियरार्की में चली जा रहा है, हम पैसे कमा कमा मरी जा रही है फैमिली यार, और खर्चा सारा कौन बियर कर लिया, रिलायंस, तो रिलायंस के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट कहती जी ये होने नहीं देंगे, हम आम आदमी के साथ नहीं होने दे सकते। अगर आपने रिश्तेदार बिठाया है तो हमें बताइए, हम आके चेक करेंगे कि वो काबिल है कि नहीं, अगर काबिल होगा तो ओके है, काबिल ना हुआ तो हम एक्शंस लेंगे, कुछ एक्शंस क्या है वो देखते हैं। किनका, हाँ, क्यों करेगा अगला, और ये क्या रिलेटेड पार्टी का चलता है, सारा का सारा चलता है भाई साहब, लोग ऐसे ऐसे घुमा घुमा के छुपा छुपा के चलाते हैं, कहने की हद। गवर्नमेंट वही ट्रेस करती रहती है सर, आपको बचाने और मेरे को बचाने के लिए, गवर्नमेंट ने क्या, लाउडर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक हद तक सर, एक हद के बियॉन्ड तो नहीं करने देंगे उसको भी कुछ है, हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत कर ले, अब क्या करें फिर, अब तो ये बात है, वो बात अलग है, लेकिन सर होना भी ये चाहिए, मैं अब दूर बैठा हूँ, छोटा शेयर होल्डर हूँ, मेरा प्रोपोर्शनेट पैसा क्यों खाते हो यार, मेरे को डिविडेंड आना चाहिए था, अपने घर की सैलरियां तुम काट के बैठ गए हो, वो गलत बात हो जाती है, ठीक है। आप अगर अपने किसी रिश्तेदार को फेवर कर रहे हो, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं लग पा रहे इसके ऊपर, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। इज द स्टोरी ओके टू एवरीबॉडी? वो कहते हैं हमने नहीं लगाना, फिर भी वही बात है, वो कहेंगे ये काम ही ऐसा करते हैं, हम क्या ही ये देंगे ना, ये काम ही ऐसा करते हैं दूसरा आदमी कर नहीं रहा, हाँ ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, हम ये कह देंगे। तो कानून कहता है जहां मुझे पता है कि मैं ऐसे तो रोक नहीं पाऊंगा, सर मोदी कहां का जाएगा, कहते जी आपकी एक ड्यूटी है, आपने बताना है कि अगर आपने रिलेटेड पार्टी को लगाया था, फिर हम देखेंगे कि जेन्युइन हुआ था कि नहीं जेन्युइन हुआ था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पेनल्टी पड़ेगी अगर पड़ेगी तो। शुरू करें, आइए जी क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन 1। सर पढ़िएगा प्लीज।
सर मैं करता हूं, मिस्टर ए अर्जुन तेंदुलकर, अ रिलेटिव ऑफ की मैनेजमेंट पर्सोनल सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आगे। देखो डेट देखो किस दिन बुलाया उसको, मैं कहा 31 मार्च निकल गई, पहले दिन आ जा। 1 अप्रैल 16 को बुलाया, पहली 7 को उसको बोला सर्विस छोड़ जा। सर 2.5 लाख रुपए ले गया। बेटा ये तो रकम एम ही लिखी हुई है, इसे 2.5 करोड़ बनाने में वक्त नहीं लगता, 250 करोड़ बनने में वक्त नहीं लगता, कुछ भी दे देते हैं साले उठा के। ठीक है, अपने रिलेटेड पार्टी को कहते हैं लेके निकल जा, देखी जाएगी बाद में। चले आगे, नेक्स्ट। यानी कि क्या आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि साल में किसी भी वक्त आपका रिलेटेड पार्टी आपके बिजनेस में काम कर रहा था, कि ये बोलोगे कि अब तो छोड़ गया, अब नहीं बताना? सर छोड़ गया तो नहीं बताना कि बताना है? यस, द आंसर इज यस, बस इतना बहुत है, यस। सर अगर आपने नो कर दिया होता तो कोई पता कैसे खेलता, 2 अप्रैल को लगा देते, 30 मार्च को निकाल देते, फिर अगली 2 अप्रैल को फिर लगा देते। मैं कहा सर एक दिन के लिए भी हो ना तो भी बताना पड़ता है, एक दिन के लिए भी हो। चलाकों की चलाकियां तो बहुत दूर तक जाती हैं। सर हो गया बस, यस नो खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कोई भी पढ़ दो सर, आप पढ़ दो सर क्वेश्चन 2। बस टू इट्स एसोसिएट कंपनी का मतलब सुनिए सर, टाटा केमिकल ने टाटा स्टील को माल बेचा, एसोसिएट कंपनीज है, लिंक्ड कंपनीज है, पेरेंट एक ही है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड कंपनीज है, एसोसिएट कंपनीज, डन, एसोसिएट। चले आगे, नेक्स्ट। हाँ जी, तो इन्होंने माल बेचा अपनी एसोसिएट कंपनी को। सर क्या अपनी जानकार वाली कंपनी को माल बेच के आप प्रॉफिट्स मैनिपुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। सपोज करिए सर आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है और मेरा प्रॉफिट कम आ रहा है, मुझे किसी वजह से प्रॉफिट ऊपर चाहिए, आपको प्रॉफिट कम चाहिए, हमने एक बोगस एंट्री डाली, मैंने कहा जी मैंने इनको माल बेचा, सर इनकी बुक्स में एंट्री परचेज टू कैश, तो इनका एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स कम हो गया, और मेरी बुक में सेल्स आ गई, लेकिन मेरी बुक में सेल्स उतनी ही लेके आए हम जितने पे टैक्स माफ होता है। जेब कटी तो किसकी कटी? गवर्नमेंट की। जेब कटी तो किसकी कटी? गवर्नमेंट की। सर देखना जरा, एक रकम याद कर लो सर, 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगता, इनका 10 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, हम सब इनके दोस्त हैं, हमने कहा तेरे को बचाते हैं, पार्टी कर दियो शाम को। सर आपने 2.5 लाख की सेल का ऑर्डर बना दिया एक, आपकी बुक्स में एंट्री कैश टू सेल 2.5 लाख, ठीक, कैश टू सेल 2.5 लाख, उनकी बुक्स में एंट्री परचेजेस टू कैश, ठीक। सर आपके कैश टू सेल 2.5 लाख, इनके परचेज टू कैश, मेरे भी कैश टू सेल, आपके भी कैश टू सेल, इनके परचेज टू कैश, पूरा 10 लाख हो गया। सर इनका प्रॉफिट 10 लाख आ रहा था, अब एक्सपेंस डल गया 10 लाख का, टैक्स जीरो, टैक्स जीरो। सर आपकी सेल 2.5 लाख, टैक्स माफ है, मेरी भी 2.5 लाख टैक्स माफ है, आपकी भी 2.5 लाख टैक्स माफ है, आपकी भी 2.5 लाख टैक्स माफ है। सर जेब कटी तो किसकी कटी? गवर्नमेंट। इसका 1,12,500 बचा दिया हमने, मैं कहा शाम को 12,500 की पार्टी कर दे, लाख तू ले ले, तेरे थे पैसे, हमारा क्या जाता है, अगले साल फिर बुला लियो। सर क्या ये चलता है? यस। इसको बेटा मार्केट में पता क्या बोलते हैं? एंट्री बेचना, इसका नाम होता है। एक्चुअली तो कुछ करना नहीं है, हाँ हाँ वो है बात, ठीक है ना। अब सुनिए सर, आपका इनको फोन जाता है, ओ भाई सेल की एंट्री बेच दे मेरे को, इमेजिन, और इनका उनको फोन जाता है, भाई परचेज की एंट्री खरीदनी है, शाम को पार्टी लूंगा, एंट्री देता हूं परचेज की, ले लेनी है तो, ठीक है। सर ऐसी बात होती है, चौड़े बाजार जाओगे ना, कुछ खरीद रहे हो, मार्च का महीना चल रहा है, एक दुकान में आप बैठे हो, इधर से आएगा, सर वो बाबूजी ने भेजा था, कहते परचेज की एंट्री चाहिए इतने इतने रेट पे, ऐसे ऐसे ओपन ऑफरें चल रही होती हैं, ओपन सिस्टमेटिक चल रहे होते हैं सारे, ठीक है, लिटरली। सर क्या ये मैनिपुलेशन की जा सकती है? डेफिनेटली। चले आगे, नेक्स्ट, कम ऑन। सर रिश्ता खत्म हो गया उसके बाद, आगे। माल उसी रेटों पे उसी तरीके से सप्लाई किया है हमने, ठीक है, आगे। हाँ भाई, क्या आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी एज रिलेटेड पार्टी के? नहीं,
आप ये कह के नहीं बच सकते सर इनको वही रेट लगाया जो किसी और, मैं कहा वो नहीं बात होती, बताना है। अंदर घुस के हम देखेंगे कि कुछ उल्टा पुल्टा हो, बताना तूने है, यू विल हैव टू टेल। एनी डाउट सर? आगे थर्ड, थर्ड सेकंड हो गया, हाँ यस है, यस डिस्क्लोजर। थर्ड SP Hotels Limited entered into an agreement with Mr. A for running its hotel for a fixed return payable for the later use. बस इसका मतलब क्या है? इधर 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 सर आपके पास एक होटल है, चलाना नहीं आता आपको, आपके पास एक होटल है, चलाना नहीं आता आपको, पॉसिबल? सर आपका कोई रिश्तेदार है दूर का, बिना वाली वारिस मर गया, होटल था उसके पास, होटल आपके नाम कर गया, लेकिन आप तो सीए हैं, तो आपको होटल चलाना नहीं आता ना, आप इंटरेस्टेड हो, आपको तो होटल के प्रॉफिट्स में मजे आ रहे हैं, लेकिन होटल चलाना नहीं चाहते आप। तो आपने मुझे पकड़ा, मैं आपको जानता नहीं हूं, आपने मेरे को बोला यार होटल चला दे मेरा, चला दे मेरा, इतने पैसे दूंगा, 10 करोड़ पे दूंगा साल के, चला दे तू मेरा होटल। सर यहां तक कुछ मेंसरिया तो नहीं है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आगे पढ़ो। द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स, The contract involves the day-to-day management of the hotel. हाँ तुमने मेरे को क्या बोला कि डे टू डे मैनेजमेंट करनी होटल की, मैं कहा कर देंगे बोजी, डे टू डे मैनेजमेंट कर देंगे, कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट, While all financial and operating policy decisions are taken by board of directors of the company. हाँ भाई, और जो वैसे बड़े बड़े डिसीजन है कि और होटल खोलने के नहीं, ये वो तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन के करते हो, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो एक तरह से नौकर मजदूर आदमी हूँ, ठीक है। हाँ जी आगे। Mr. A does not own any voting power in SP Hotels Limited. सर मेरी कोई वोटिंग पावर भी नहीं है, आप लोग ही हो, आप लोगों का होटल था, आपने कहा चला दे, मैं कहा चला देता हूं, मैं डे टू डे ऑपरेशन देखता हूं, आप मेजर फैसले करते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, मेरी कोई वोटिंग पावर भी नहीं है। सर ये स्टोरी सुन के क्या लग रहा है आपको, मैं आपका रिलेटेड पार्टी हूं गवर्नमेंट की निगाह में कि नहीं? ये तो एम्प्लॉई है बस, और तो कुछ नहीं है, ये रिलेटेड, मैं कहा जी रिश्ता कोई नहीं हमारा इनके साथ, नो हो गया जी आंसर खत्म। सर मैंने इनमें से एक भी सवाल नहीं बनाया हुआ, सारे पेपरों में आए हुए हैं, तो यानी यही पेपर में आता है बस। कभी कभी भाई अपने को लगता है ना सर पेपर में क्या आएगा, लिटरली यही आएगा उठ के, हाँ 5 मार्क्स ईच, सब कुछ 5 का सर। सर एएस 5 ही है, ये अब किस्मत है, ये बोर्ड वाला आ गया तो ऐसे लगेगा हाई ये क्या आ गया, ये आ गया तो मजे आ गए, ठीक है। इसको आधे पौने पेज का लिखना सिखाऊंगा, बट वही कोर तो यही है, यस लेकिन है पहले, ठीक है ना। फिर 10 क्वेश्चन आएंगे सर इसके, मेरे को लगता है 10 क्वेश्चन आने हैं, 25 एएस हैं, हर एएस का एक एक सवाल आएगा, किन्हीं भी रैंडम 10 का आएगा, तो सारे एएस तैयार करके जाना। सर वो एएस का क्वेश्चन भी एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाएगा, अपना क्या जाता है, हाँ कैसे, तब एक का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा, छोटे सवाल आ जाएंगे, आ जाने एएस 50 के, मेरे को ये पता है, ठीक है ना, 50 के एएस आएंगे आपको, ठीक है। तो ये 50% जा रहा है हमारा जुलाई में अकाउंट्स का। चले आगे, 4 तो हमारे हो गए, हाँ 50 का ये 6 चैप्टर हैं, 5 चैप्टरों का 10 नंबर का क्वेश्चन, मेरे को तो ये लगता है, ठीक है। क्या एएस के तो 5-5 किए हैं सर, उसके 10-10 के, उसका 10-10 का हर सवाल बनेगा। देखो अमलगमेशन का अगर डालूंगा तो क्या करूंगा, सिर्फ बायर पूछ लूंगा, फिर 10 जस्टिफाई हो जाएंगे। इंटरनल का डालूंगा तो सिर्फ जर्नल एंट्री डलवा लूंगा, बैलेंस शीट रहने दूंगा, 10 जस्टिफाई हो जाएंगे। अगर बड़ा हो गया तो ठीक है सर, जब ब्रांच का डालूंगा तो सिर्फ अपना क्या कहते हैं स्टॉक डेटर मेथड डाल दूंगा, 10 नंबर जस्टिफाई हो जाएंगे, तो जस्टिफाई हो जाते होते हैं, ऐसी बात नहीं। चले आगे, ओके। कैश फ्लो तो 10 में वैसे ही जस्टिफाइड है मेरे हिसाब से, कैश फ्लो वैसे भी 10 में जस्टिफाइड है। नेक्स्ट प्लीज सर, 3 सवाल ओके हैं, चौथा, अच्छा 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, जैसे ना अभी अब हमने इनकम टैक्सेस या टैक्सेस किए ही नहीं हुए, लॉ भी आपने मैंने पहले नहीं की हुई, 11-12 भी नहीं की, तो कई बिल्डअप्स का गैप है। जब मैं आपको इनकम टैक्स सुना लूंगा, जीएसटी सुना लूंगा, उसके बाद जब आप एएस 18 पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में अलग ही फोटो आएंगी, और ये तो इस कारण यस नो बहुत क्लियर हो जाएगी। आज भी आपको लग रहा होगा कि क्लियर ही है यस नो, जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना इनको सारे सब्जेक्ट्स करने के बाद, आपकी यस नो में काबिलियत बहुत बढ़ जाएगी, और चले तो नो है, होते तो ऐसे ऐसे करने की काबिलियत बहुत बढ़ेगी, इसलिए करते रहना अपने बार बार। चले आगे, नेक्स्ट प्लीज, फोर्थ। Sun Limited sold goods for 80 lakhs to Moon Limited during the financial year ended 31st March 2017
at normal selling price followed by Sun Limited. हाँ जी The managing director of Sun Limited holds 75% shares of Moon Limited. सर, तो क्या ये रिलेटेड पार्टियां होगी कि नहीं होगी? मुकेश अंबानी के पास रिलायंस का कंट्रोल है और मुकेश अंबानी के पास जियो के भी 75% शेयर है, तो क्या जियो और रिलायंस उसके इशारों पे नाचती होंगी कि नहीं? तो ये रिलेटेड पार्टियां हो गई एक तरह से। मैं कहा रिश्ते मतलब खून के रिश्ते नहीं है, व्यापारिक रिश्ते। चले आगे, नेक्स्ट। The chief accountant of Sun Limited contends that these sales need not require a different treatment from the other sales made by company, and hence no disclosure is necessary as per accounting. कहते जी नॉर्मल सेल हुई है, अलग से क्यों बताना है? उसी रेट पे उसी माल में हमने फिर क्यों रिलेटेड पार्टी को किया? सर बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? गवर्नमेंट देखेगी कि उसमें कुछ है कि नहीं, बताना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। सर यस नो इसकी ग्रे भी नहीं है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, है ना? इसकी यस नो क्वेश्चन पढ़ के वैसे ही क्लियर होती है कि यस बताना है नहीं बताना, कोई बात नहीं, है ना? नेक्स्ट। 5 बेकार है बेटा, 5 बिल्कुल सेम है। और पहले हम करेंगे 5 बेकार है, पढ़ लो एक बार खत्म करो। And Limited sold goods for 90 lakhs to GE Limited during the financial year ended 31st March 2017. The managing director of Limited owned 100%. मैं तो यही बोल देता, मैं कहा आगे नहीं पढ़ना, रिलेटेड पार्टी, बात खत्म। 100% होल्ड करता है, रिलेटेड पार्टी है, जो मर्जी आगे कहानी डाल दे, रिलेटेड पार्टी है, बताना पड़ेगा कि भाई बंधु लगता है। नेक्स्ट। हाँ 6 में करता हूं। सर ए लिमिटेड के पास बी का कितना कंट्रोल है? 51। हाँ भाई इधर, ए के पास बी का कितना कंट्रोल है? 51। बी के पास ओ का कितना कंट्रोल है? डन। जेड के पास ओ का कितना कंट्रोल है? सर दिख रहा है? हाँ आइए, मैंने वेरियस सवाल पूछने आपसे, कॉमन सेंस करना। सर क्या ए और बी रिलेटेड है? क्या ए और बी रिलेटेड है? क्या बी और ओ रिलेटेड है? क्या ए और ओ रिलेटेड है? कॉमन सेंस। ए इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि इसको बोल, तो बी ए ओ को करना पड़ेगा जो ए कहेगा, ए दादा लगता उसका। क्लियर है थॉट? सर ध्यान से बताना, क्या जेड और बी रिलेटेड है? ध्यान से बताइए। बोर्ड वाला देखिए सर, क्वेश्चन वाला नहीं, बोर्ड वाला देखिए। क्या जेड और बी रिलेटेड है? आप बताइए, जो हाँ जो बी कहेगा वो जेड को क्यों मानना पड़ेगा? जो बी कहेगा वो ओ को मानना पड़ेगा, जेड थोड़ी मानेगा। जेड थोड़ी मान रहा है, जेड के पास ओ का कंट्रोल है ना। ठीक है, आइए मैं करता हूं, 1 मिनट सुनिए। नहीं पार्टनर्स नहीं है सर, जानते भी नहीं एक दूसरे को, जानते भी नहीं फिर एक दूसरे को। सर जैसे आप सुनना, आप निर्वाणा क्लब के मेंबर हो, आप निर्वाणा क्लब का मेंबर हूं मैं, तो क्या आप और निर्वाणा रिलेटेड है? यस। मैं और निर्वाणा रिलेटेड है? यस। लेकिन क्या आप और मैं रिलेटेड होते हैं वहां पे? कोई नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं होता। सर क्या आपके फादर के पास रिलायंस के शेयर्स हैं? शायद हों, शायद मेरे पास भी हों। तो आपके फादर के पास रिलायंस के शेयर्स हैं, मेरे पास भी रिलायंस के शेयर्स हैं, तो आपके फादर और मैं थोड़ी रिलेटेड हो जाते हैं, हम दोनों नहीं रिलेटेड हो जाते। लेकिन इसके पास इसके 51% शेयर्स हैं, रिलेटेड पार्टी है। इसके पास इसके 51% शेयर्स हैं, रिलेटेड पार्टी है। लेकिन ये दोनों रिलेटेड नहीं हो जाते। मैं और करता हूं, क्या महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग रिलेटेड है? ठीक। सर क्या केड़ा बंदा लूं मैं, वो पीछे डेवॉन कॉनवे, बंदा नहीं क्या नाम है, ऐसा डेवन कॉनवे नाम है बंदे का। डेवन कॉनवे और चेन्नई सुपर किंग रिलेटेड है, तो क्या धोनी को इसको अपनी शादी में बुलाना पड़ेगा? ये दोनों रिलेटेड नहीं है, ये दोनों रिलेटेड नहीं है। आर वी ओके विद दिस? सर क्या रोहित शर्मा और इंडियन क्रिकेट टीम एक तरह से रिलेटेड है?
हाँ सर, अपना या वो वाला अच्छा लगेगा आपको। सर क्या रोहित शर्मा और मुंबई इंडियन रिलेटेड है? क्या हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियन रिलेटेड है? तो इन दोनों का रिलेटेड होना जरूरी ना है, इन दोनों का रिलेटेड होना कोई जरूरी नहीं है कि मुंबई इंडियन दैट हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा भी रिलेटेड होंगे, नहीं। आप सेम जगह पे हैं तो रिलेटेड नहीं हो जाते, ठीक है ना। ये रिलेटेड नहीं है जेड और बी, ओके। ये कैसे कंट्रोल करेगा इसको? पॉसिबल नहीं है, कर नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा, ओके, कर नहीं पाएगा। हो गया यहां तक? नेक्स्ट प्लीज। Mr. Sumit, the relative of managing director, received remuneration. सर आगे पढ़ना। मिस्टर सुमित अ रिलेटिव ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ओ मैं कहा यार तेरे में काबिलियत तो नहीं, तू एमडी का भांजा लगता साले, तो तू आया। सर बताना पड़ेगा कि नहीं बताओ? आगे तो मैंने कहानी नहीं पढ़ी, पढ़ूंगा अभी, बट मेरा फैसला हो। मैं कहा जा दफा हो तू, तेरे बारे में रिपोर्ट होएगी। चले सर आगे। ए बी बी ओ ए ओ जेड ओ, जेड और ओ भी रिलेटेड है। जेड 49% कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ए बी का जेड से कोई रिश्ता नहीं है। सर ओके बात, पक्की बात है? नेक्स्ट। हाँ भी सुमित वाला क्वेश्चन, हाँ जी सेम ही है, खत्म। सेकंड पार्ट। Goods sold amounting to 50 lakhs to associate companies during the first quarter. सर मैं तो इसके आगे नहीं पढ़ना चाहता। गुड सोल्ड टू, मैं कहा यार ये तो बताना ही पड़ता। कहते ये ना आपको बड़ा कुछ कहेंगे इधर। सर जब ऑडिट करने जाओगे ना, सर वो हमारी सिस्टर कंसर्न है सर, सर ये बड़े भाई के नाम पे कंपनी है। मैं कहा सर ये बताना पड़ता है कानून को कि बड़े भाई की कंपनी ने छोटे भाई की कंपनी को सेल किया, बताना पड़ता होता है। Am I clear with this? आगे। Remuneration paid to board of directors. हाँ भी थर्ड पॉइंट, अब ये सुनना। रेमुनरेशन पेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बस इतना ओपन लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या देना है, कैसे देना आपने, सुनिए जरा, इन्वेस्टिगेट करते हैं। सर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ रिश्तेदार ही हो सकते हैं? दूसरे भी हो सकते हैं। सर बताइए ज्यादातर क्या होता है, रिश्तेदार होते हैं कि ज्यादातर अलग अलग लोग होते हैं? क्या लगता है आपको? ज्यादातर अलग लोग होते हैं। ये तो कोई कोई अपनी बीवी बच्चों को पहुंचा लेता है। सर अब जिसकी बीवी गांव से हो या डेथ होगी और बच्चे छोटे हो, वो कैसे पहुंचाएगा? आपको रखने ही पड़ेंगे अलग डायरेक्टर्स। सर जब एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन पे करती है, तो क्या इसका डिस्क्लोजर हमें एएस 18 के अंडर रिलेटेड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देना होगा कि नहीं? कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्या कहते हैं? नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक सर, नहीं हो रही, नो रिलेटेड पार्टी। नेक्स्ट। लो सर एएस खत्म हो गया हमारा, बहुत बढ़िया, मजा लग गया हमारा, ठीक है। टैक्सेशन की बेटा कई बातें करेंगे हम आपके साथ, कई बातें करनी बाकी हैं अभी जिंदगी में, ठीक है। मेरे को अभी गैप समझ आया है कि जितना आपने हैरान होके दिखाया वो हैरानी तो मैं 11th में पैदा कर चुका होता हूँ, ठीक है ना। तो आपकी टैक्सेशन वाली हैरानी अभी बाकी है थोड़ी सी होनी, ठीक है। कुछ बातें करते हैं जल्दी, लॉ वगैरह में शुरू करते हैं, ठीक है। सर ऐसे तो नहीं लग रहा तेज भगा दिया एएस मैंने? सर ऐसा तो नहीं लगा कि तेज भगा दिया? ठीक ही लगा तो फिर ठीक ही होगा, ठीक है। हाँ ये पॉलिश होता रहेगा आपका ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। अब बार बार करेंगे इनको आके वापस, ठीक है। चलिए तो सर जहां पे AS1 की 1.5 दिन की गुंजाइश है, वहां पे ऐसे 40 मिनट वाला भी है हमारे पास। ओवरऑल हो जाने हैं सारे के सारे टाइमली, ठीक है ना। सो दैट अब उल्टा मेरे को वो लग रहा है, बुरा लग रहा है कि 20 मिनट का लॉस हो रहा है हमारा बेसिकली। इस पल पे ना कोई नमा शुरू कर सकते हैं